सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है दोस्तों। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम वृश्चिक राशि के लिए बहुत खास है। शनिदेव कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव 30 साल बाद महापरिवर्तन करने वाले हैं। 17 जनवरी 2023 में मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 17 जनवरी 2023 में। और जब यह परिवर्तन होगा तो वृश्चिक राशि की शनि की ढैया भी शुरू हो जाएगी। अब जब ये शनिदेव महापरिवर्तन करेंगे वर्ष 2023 में, तो आपके जीवन में किस प्रकार का वो परिवर्तन लेकर आएंगे, कौन से हाउस में ट्रांजिट करेंगे, कहां पर वो दृष्टि डालेंगे, कौन से हाउस में दृष्टि डालेंगे और क्या वो आपको फल दे सकते हैं वर्ष 2023 में। और शनि की ढैया भी शुरू हो जाएगी तो वो आपको क्या फल देगी, ये बहुत डिटेल में हम जानेंगे। और बहुत सारे लोगों के प्रश्न है, मैं जानता हूं, क्योंकि बहुत सुझाव आपके मिलते रहते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि बहुत सारे लोग इतने कंफ्यूज क्यों हैं, क्यों इतने डर में हैं, या कुछ लोगों ने आपको डरा रखा है, या फिर आप भ्रमित हैं कि शनिदेव की ढैया शुरू हो जाएगी तो शनिदेव तो कर्म फलदाता हैं, पापी ग्रह हैं, वो क्या करने वाले हैं। दोस्तों आज हम बहुत डिटेल में जानेंगे कि शनिदेव की ढैया ना सिर्फ ढैया शुरू होगी, यहां तक शनिदेव का सस राजयोग भी शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी थोड़ा बहुत है, क्योंकि एक ग्रह पॉजिटिव नेगेटिव दोनों करते हैं। हां, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति, शनिदेव की पोजीशन खराब होगी, शनिदेव नीच के होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, शत्रु के घर में होंगे, तो फिर आपको फिर तो आपको खराब फल देने में वो सक्षम होंगे। लेकिन वही जन्म कुंडली में शनिदेव अगर आपके उच्च के होंगे, स्वय राशि के होंगे, मित्र के घर में होंगे, तो फिर आपको शनिदेव बहुत अच्छा फल देने में सक्षम होंगे। चलिए अब जानते हैं कि शनिदेव का महापरिवर्तन किस प्रकार का आपको फल देगा वर्ष 2023 में। और यह कार्यक्रम मून साइन चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो चैनल के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है। जो भी आपको कमेंट्स में रिप्लाई करते हैं ना, वो स्कैम होते हैं, ध्यान दीजिएगा। 17 जनवरी 2023 शनिदेव आपके 4th हाउस, आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और वहां से शनिदेव की दृष्टि आपके छठे घर पर पड़ेगी, आपके 10वें भाव पे पड़ेगी और आपके प्रथम यानी कि 1st हाउस पे पड़ेगी। अब आपको बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। चतुर्थ भाव 4th हाउस होता है सुख सुविधाओं का। जिस प्रकार के हमको सुख मिलते हैं, हमको खुशियां मिलती है, सुख सुविधाएं मिलती हैं, वो 4th हाउस से देखा जाता है। लग्जरियस चीजें 4th हाउस से देखा जाता है। माता का प्रेम और माता का विचार 4th हाउस से होता है। गाड़ियों का विचार 4th हाउस से होता है, ठीक है। जब 4th हाउस में शनिदेव आ जाएंगे अपने घर में, पॉजिटिव क्या है पहले ये सुन लेते हैं। पॉजिटिव ये है कि वर्ष 2023 में कोई भी लग्जरियस चीजें आप खरीद सकते हैं। अब वो लग्जरियस चीजें क्या है ये मुझे नहीं पता, ये आपको पता चल जाएगा वर्ष 2023 में। चाहे फिर वो कोई गाड़ी हो, चाहे फिर वो लग्जरियस कोई आइटम हो, चाहे फिर वो कोई मशीन हो, चाहे फिर वो घर के लिए कोई जरूरतमंद चीजें हो लग्जरियस, लेकिन आप वर्ष 2023 में जरूर खरीदेंगे जब 4th हाउस में शनिदेव का महापरिवर्तन होगा। अब दूसरी बात, 4th हाउस जमीन का भी होता है। जमीन जायदाद में जब आप डील करेंगे 2023 में, तो सबसे पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में शनिदेव नीच के होंगे तो फिर ये जो डील है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ये आपको डिले कर सकती है, यानी कि रुकावटें कर सकती है, ठीक है। 4th हाउस में शनिदेव आएंगे तो डील तो होगी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई बात तो चलेगी, चाहे आपके शनिदेव नीच के हो चाहे उच्च के हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई बातचीत आपके घर परिवार में जरूर चलेगी, यह ध्यान रखना। और 4th हाउस माता का भी होता है। माता को लेकर चिंता यहां पर आपको होगी थोड़ी बहुत, लेकिन माता से प्रेम भी बढ़ेगा, माता से प्रेम आपका बहुत बढ़ेगा, माता का सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा, आप भी माता को बहुत सपोर्ट करेंगे। कुल मिलाकर शनिदेव जब 4th हाउस में आएंगे तो सुख सुविधाएं तो लेकर आएंगे, लेकिन कुछ अड़चने का सामना भी वृश्चिक राशि वाले को करना तो जरूर पड़ेगा यहां पर, क्योंकि
इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? क्योंकि शनिदेव की ढैया शुरू हो जाएगी आपकी इस वजह से। और शनिदेव की ढैया, जैसे मैंने कहा शनिदेव नीच के हैं, तो फिर वो अड़चने और रुकावटें तो करेंगे। और इसके साथ शनिदेव की दृष्टि न केवल छठे घर दसम भाव में, प्रथम भाव पे भी पड़ेगी, आपकी राशि पे, वृश्चिक राशि पे शनिदेव की दृष्टि। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि चंद्रमा मन है, और मन पे जब शनिदेव की दृष्टि पड़ती है तो ओवर थिंकिंग तो होती है, चिंता, तनाव, एंजाइटी तो होती है। लेकिन इससे 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 बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, लास्ट में बताऊंगा, देखिएगा जरूर, क्योंकि मैं सच बताने आता हूं, बटरिंग करने नहीं। तो सच यह है कि जब चंद्रमा पे शनि की दृष्टि पड़ेगी तो आप वो सोचेंगे जो नहीं सोचना चाहिए, वो करेंगे जो कभी कभी आपको नहीं करना चाहिए। शनिदेव की दृष्टि आपके छठे घर पर भी पड़ेगी। हाँ, एक चीज बहुत अच्छी है, जो वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति अगर किसी भी कोर्ट कचहरी से परेशान थे, हाँ उनके लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए बहुत अच्छा है। 2023 या 2024 में आप कोर्ट कचहरी से या फिर इलीगल चीजों से बाहर निकल जाएंगे, ये चीजें बहुत अच्छी हैं। लेकिन अभी भी आपको एक चीज ध्यान में रखकर चलनी होगी कि पॉलिटिक्स से दूर रहना होगा आपको। अब वो चाहे कहीं पर भी हो, चाहे आपके वर्किंग प्लेस में हो, चाहे फिर आपके आस पड़ोस में हो, लेकिन आपको पॉलिटिक्स से बचकर रहना होगा। कोई भी एक ऐसा इंसान है जो आपके बारे में रणनीति बना सकता है, यह विशेष आपको ध्यान में रखकर चलना होगा। और शनिदेव की दृष्टि आपके दसम भाव पे भी पड़ेगी। जब दसम भाव पे शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो काम भी आएगा, जब काम आएगा तो प्रेशर भी आएगा, जब प्रेशर आएगा तो इनकम भी गेन होगी, नेम फेम भी होगा यहां पर। लेकिन हाँ एक चीज है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, शनि की ढैया में, शनि की ढैया में मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको निश्चित, और भाग दौड़ भी करनी पड़ेगी। स्ट्रगल की वजह से ट्रैवल भी यहां पे देखा जा सकता है, काम काज को लेकर या किसी भी चीज को लेकर ट्रैवल दिखाई दे रहा है आपका। लेकिन काम में आपका फोकस होना चाहिए। अगर आपका काम में फोकस नहीं होगा तो फिर आपको डिसैटिस्फैक्शन यहां पे दिखाई दे रही है वर्ष 2023 में, और फिर नौकरी छोड़ने का मन भी यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर व्यापार करते हैं, हाँ व्यापार में कुछ अपने तौर तरीकों को और व्यापार में चल रही चीजों का बदलाव वर्ष 2023 में वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति कर सकते हैं। लोहे से रिलेटेड या फिर मशीन से रिलेटेड काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, गाड़ियों का काम करते हैं, जमीन से निकली हुई चीजों का काम करते हैं, जमीन का काम करते हैं, तो हाँ निश्चित ये शनि का महापरिवर्तन एक अच्छा परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आने वाला है। यह बताया दोस्तों मैंने कि शनिदेव का महापरिवर्तन वर्ष 2023 में किस प्रकार के फल आपको दे सकता है। एक बात बोलना चाहता हूं आपसे, शनिदेव की ढैया को के दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए, बिल्कुल नेगेटिव और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए आपको, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले रोजाना शनिदेव का बीज मंत्र करें सूर्यास्त हो जाने के बाद। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः 108 बार रोजाना करना है आपको। और दूसरा क्या करना है, चंद्रमा का बीज मंत्र करना है आपको। ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमा से नमः 108 बार सूर्यास्त हो जाने के बाद। दोनों बीज मंत्र 108 बार सूर्यास्त होने के बाद करना है। और तीसरा, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, निरंतर रोज करना है आपको। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।